एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने आपका पहला अध्याय जो कि सूरसागर से लिया हुआ भ्रमर गीत नामक काव्य से लिया हुआ पद है, आपके बुक में 4 पद दिए हुए हैं, उसको पढ़ाया था, उसकी व्याख्या भी की थी। आज आप उसकी व्याख्या या अर्थ जो वो भी बोलते हैं लिखिए, मैं बताती हूँ आपको। आप देखिए, फेयर कापी बनाइएगा, जिसको यहाँ से स्टार्ट करिएगा। पहले तो आप लेसन का नाम डालिएगा, काव्य खंड पद फर्स्ट लिख के पद लिखिएगा। फिर यहाँ लिखिएगा सूरदास जीवन परिचय। फिर उनका जन्म डालिए हेडिंग में, मोटी हेडिंग में। तो जन्म आपको लिखना है सन 1478 में मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में अथवा दिल्ली के निकट सीई में। मैंने आपको बताया था कि इनके जन्म स्थान 2 जगह, कुछ लोग इनका मानते हैं मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका नामक स्थान पे, कुछ लोग दिल्ली के निकट सीही भी मानते हैं। तो यहाँ आपको दोनों डालना है। फिर यहाँ दूसरी हेडिंग होगी आपकी मृत्यु, इसमें लिखिएगा सन 1583 1583 में परसौली में हुई थी इनकी मृत्यु। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं लिखिएगा सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्हीं में इनकी सारी रचनाएं समाहित हैं। साहित्यिक विशेषताएं, तो आप जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था, ये वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि हैं, जिनमें इनकी बहुत ही श्रेष्ठ रचनाएं इन्होंने इन रसों में की हैं। यशोदा और श्री कृष्ण का वात्सल्य वर्णन, फिर गोपियों और राधा के साथ इनका श्रृंगार रस का वर्णन ये है। और इनकी काव्य की विशेषता है कि ये खेती और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का अंतरंग चित्रण करते हैं। यानी कि जब आप इनके काव्य को पढ़ते हैं तो उनका एक चित्र आपके सामने मुखर हो उठता है। और भाषा शैली इनकी ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा में ही इनकी प्रमुख सारी रचनाएं हैं। अब आइए इनके पद देखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। पहला पद मैंने आपको पढ़ाया था, उधो तुम्हो बड़ भागी। इसके आगे ऐसे लिखिएगा, पहली लाइन आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 शब्द लिख के ऐसे डैश कर दीजिएगा, फिर लास्ट लाइन लिखिएगा, लास्ट लाइन के आखिरी शब्द लिखिएगा। फिर यहाँ संदर्भ लिखेंगे आप। संदर्भ में जैसे लिखा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, क्या है इसके बारे में, तो संदर्भ में लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक के क्षितिज के पद नामक काव्य से ली गई हैं। यहाँ कोष्टक में आप डाल सकते हैं भ्रमर गीत से लिया गया है। ये पद जो है भ्रमर गीत से लिया गया है, जो कि सूरसागर में वर्णित है। तो यहाँ आप ऐसे डालेंगे, इसको कोष्टक में कर देंगे भ्रमर गीत से लिए गए, और इसको पूरी तरह से लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद नामक काव्य से ली गई हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। फिर आप प्रसंग डालिएगा। प्रसंग में प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वे कभी स्नेह के धागे से नहीं बंधे हैं, इसीलिए वे विरह की वेदना को अनुभूत नहीं कर सकते हैं। ये वो एक तरह से ताना देती हैं कि उनके पास प्रेम नहीं है। तो ये प्रसंग में बस आप इतना ही डालेंगे। भावार्थ में आप पूरा अर्थ जैसे मैंने समझाया था उसको लिखेंगे। इसको एक बार मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ भावार्थ हेडिंग डालिएगा, फिर लिखिएगा इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग के लहजे में कहती हैं, व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने से या जल में डुबोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। मतलब एक बूंद तक उस प्रेम रस का एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर नहीं आया है। तुमने कभी प्रीत रूपी नदी में पैर भी नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली और निर्बल गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपटती हैं, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। जैसे गुड़ होता है, उसमें चींटी जब लिपटती है तो वो उसमें पूरी तरह डूब जाती है। उसी तरह गोपियाँ बता रही हैं
कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी ढंग से अनुरूपता है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी हुई होती है। हम उनके प्रेम में पूरी तरह लिप्त हैं और तुम्हारा कोई भी ज्ञान और वैराग्य का जो संदेश है हमें उससे निकाल नहीं सकता है। उस प्रेम रस में जितना हम डूब चुके हैं कि हम उससे बाहर नहीं आ सकती हैं। अब आपका दूसरा पद है, मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पै उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आमन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, चाहत हुति गुहार जितहिते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरह क्यों मर ज्यादा न लही। इसका भी मैंने आपको उस दिन अर्थ बताया था कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की तो मन ही में रह गई, हमारे हृदय में जो भी भावनाएं थी वो हृदय के बीच में ही रह गई। अब उद्धव से कहती हैं कि हम किससे अपनी दिल की बात कहें, हम किसी से नहीं कह सकते, क्योंकि आप प्रेम संदेश पहुंचाने के योग्य ही नहीं हैं, क्योंकि आप तो ज्ञान का संदेश लेकर आए हैं, योग का संदेश लेकर आए हैं। तो उसका यहाँ आपको लिखना है, इसको भी इसी ढंग से लिखिएगा, मन की यहाँ लिख के फिर डैश करिएगा, फिर न रही न लही, ये लास्ट लाइन में का शब्द आखिरी शब्द लिखिएगा। फिर संदर्भ ठीक उसी प्रकार से लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के प्रथम अध्याय पद से ली गई हैं। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। फिर प्रसंग डालिएगा, प्रसंग में तो अंतर आएगा, संदर्भ सेम रहेगा चारों पद में, प्रसंग आपका अंतर आएगा, क्योंकि हर पद में गोपियाँ जो भी बात कही हैं गोपियों के बात का सार आपको एक तरह से इसमें लिखना होगा। छोटे में प्रस्तुत पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति, गोपियाँ जो ये स्वीकार करती हैं कि उनके मन की बात जो है, मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त नहीं कर सकी। उनके मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था वो किस प्रकार से कृष्ण से कहना चाह रही थी, वो उनकी जो अभिलाषा थी कि हम इस तरह से कृष्ण जब दोबारा मिलेंगे हमसे तो हम इस ढंग से उनको अपने प्रेम के बारे में बताएंगे, वो कुछ नहीं बता सकी। तो वही कह रही हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई और हम कुछ कृष्ण अभिव्यक्त नहीं कर सके। बस प्रसंग में इतना ही डालना है। फिर यहाँ भावार्थ डालेंगे, भावार्थ के आगे लिखेंगे, इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई, वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती। उचित पात्र नहीं समझती, क्यों नहीं समझती? क्योंकि वे ज्ञान का संदेश लेकर आए हैं, वैराग्य का संदेश लेकर आए हैं, और गोपियों को किस बात का संदेश देना है? प्रेम का संदेश देना है, जो कि ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। जो ज्ञानी है वो प्रेम को नहीं समझ सकता है, तो इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने प्रेम संदेश को देने योग्य तुम्हें नहीं समझते हैं, और कहती हैं कि उन्हें अपनी बात सिर्फ कृष्ण से कहनी है, वे किसी और से अपना संदेश नहीं भेज सकती हैं। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को आधार मानकर हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगे। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारा जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है। गोपियाँ किस लिए दुखी हैं? क्योंकि श्री कृष्ण उनके पास नहीं है, और उनका रक्षक कौन है? उनका किसको अपना जीवन आधार मानती हैं? वो भी श्री कृष्ण ही हैं। तो वे अपने दुख की बात किससे कहें? इसीलिए उनकी मन की बात मन ही में रह गई, क्योंकि जिससे वे अपनी व्यथा कह सकती हैं वही उनके व्यथा का कारण भी है। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं, फिर आगे लिखिएगा, हे उद्धव वह धीरज क्यों धरे, अर्थात वह गोपियाँ जो हैं वो धीरज क्यों धरें और कैसे धरें। अब तो उनकी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। एकमात्र तिनका क्या था उनकी आशा का? कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो उनकी व्यथा दूर हो जाएगी। और श्री कृष्ण ने क्या किया? उनके लिए योग और वैराग्य का संदेश भेज दिया। तो वह जो आशा थी उनकी कि श्री कृष्ण आएंगे
तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वो तो ख़त्म हो गई। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो अब वही धीरज का, जब श्री कृष्ण जो उनका आराध्य है वही उनकी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, प्रेम की मर्यादा का, तो वो धीरज कैसे धरें और क्यों धरें। गोपियों का यह उद्धव के प्रति संदेश है या व्यंग है। तो कृष्ण को ऐसा संदेश भेजती हैं कि अपनी मन की बात तो कह नहीं सकती हैं, लेकिन ये बातें कृष्ण को बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगले दोनों पद जो हैं उसका भावार्थ मैं आपको कल नोट करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।